हेलो दोस्तों, मैं लवकुश वर्मा एनएमसी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। डिविजिबिलिटी रूल का ये पांचवा वीडियो है। पिछले 4 वीडियो में हम इसको पढ़ते आ रहे हैं, जिनमें से पिछले 3 वीडियो में हमने रूल को समझा। चौथे वीडियो में हमने पहली एक्सरसाइज को किया। आज पांचवे वीडियो में हम इसकी दूसरी एक्सरसाइज या अंतिम एक्सरसाइज को कर रहे हैं। तो ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बड़े ध्यान से समझना। और इस एक्सरसाइज को करने से पहले आप सारे इंडिविजुअल रूल को एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। उसके बाद में ये क्वेश्चन को करने में बड़ी आसानी होगी। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम और समझते हैं और उसके बाद में इनके क्वेश्चन को करते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कोई नंबर है और नंबर को 2 बार या 4 बार या 6 बार या 8 बार अर्थात सम संख्या में रिपीट करते हैं तो वह हमेशा 11 से विभाजित होगी। दूसरा रूल क्या है, जैसे दो नंबर एक्स वाई को अगर हम रिपीट करते हैं तो यह हमेशा 101 से विभाजित होती है। उसी तरह से 3 अंकों को अर्थात एक्स वाई जेड को रिपीट जब करते हैं तो ये हमेशा 1001 से विभाजित होती है। और साथ ही साथ 1001 के अलावा 7 गुणा 11 और गुणा 13 या 7 से अलग, 11 से अलग, 13 से अलग विभाजित होगी, क्योंकि इन सबका गुणनफल 1001 के बराबर होता है। तो ये अलग अलग 7, 11, 13 से भी विभाजित होगी और साथ में इन सबके गुणनफल अर्थात 1001 से भी विभाजित होगी। उसी तरह से अगर 4 अंक एक्स वाई जेड डब्ल्यू को रिपीट करके लिखते हैं तो ये हमेशा 10,001 से विभाजित होगी। उसी तरह से 2 अंक को अगर 3 बार रिपीट करते हैं या टोटल 6 अंक बनाते हैं, जैसे एक्स वाई, तो ये हमेशा 10,101 से विभाजित होती है। तो इनको आप नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका हम यूज क्वेश्चन को सॉल्व करने में करेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं इस सीरीज का। कहा गया है 3 अंक वाली संख्याओं एबीसी, सी ए बी, बी सी ए का योगफल से विभाज्य नहीं है। द सम ऑफ 3 डिजिट नंबर्स एबीसी, सी ए बी, बी सी ए इज नॉट डिविजिबल बाई। ये किससे विभाजित नहीं। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आया करें आप अपनी तरफ से एक नंबर मान लिया करो। जैसे एबीसी है तो हम मान लेते हैं कि एबीसी क्या है, 1 2 3 है। फिर सी ए बी क्या हो जाएगा, मतलब इनका योगफल इन्होंने कहा है तो हम जोड़ेंगे। और सी ए बी क्या होगा, 3 को आगे भेज दो, 3 1 2, ये क्या हो गया सी ए बी। फिर क्या है बी सी ए, बी सी ए का मतलब बी होगा 2, सी होगा 3 और ए होगा 1। इन सबको जोड़ेंगे तो योगफल कितना आएगा, 3 2 5 1 6। फिर अगला 2 1 3 3 6। फिर अगला 1 3 4 2 6। तो योगफल कितना आएगा, 666। तो ये 666 किससे विभाजित नहीं होगा ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है ए प्लस बी प्लस सी से, अर्थात इन सबके योग से क्या विभाजित होगा, इन सबका योग कितना आएगा, 3 2 5 1 6। क्या 6 से विभाजित होगा, बिल्कुल होगा। तो पहला ऑप्शन से ये विभाजित हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है 37। तो 37 से इसको हम अलग भाग करके देखते हैं। 37 से हम भाग करके देखते हैं 666 को, क्या ये विभाजित होगा। कितनी बार जाएगा, एक बार। 37 एकम 37। तो 16 से 7 घटाएंगे 9 आएगा। यहाँ 5 से 3 घटाएंगे 2 आएगा। यहाँ 6 उतारेंगे, कितनी बार जाएगा, 8 बार। 8 सती 56 का 6 कैरी 5 आया और 8 त्रिक 24 5 29, अर्थात ये 37 से भी विभाजित हो जाएगा। अब 31 से क्या विभाजित होगा, इधर हम 31 से विभाजित करके देखते हैं। 31 से 666 को विभाजित करेंगे, कितनी बार जाएगा, पहले 2 बार जाएगा। 31 दूना 62, कितना बचा 4, फिर 6 उतारेंगे। तो ये 31 से विभाजित नहीं होगा। यही पूछा गया था कि ये किससे विभाजित नहीं होगा। तो ये किससे विभाजित नहीं होगा, 31 से विभाजित नहीं होगा। साथ में 3 से विभाजित होगा, बिल्कुल होगा। 666 में अंकों का योग 18 3 से विभाजित हो रहा है, इसलिए यह संख्या 3 से विभाजित होगी। इसलिए पहले क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कहा गया है अ 6 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग अ 3 डिजिट नंबर लाइक 347 द रिजल्टिंग नंबर इज डिवाइडेड बाय। 3 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे 3 4 7 परिणामी संख्या किससे विभाज्य होगी? तो परिणामी संख्या 7 से विभाज्य होगी, बिल्कुल होगी। 11 से भी विभाज्य होगी, 13 से भी विभाज्य होगी, 1001 से भी विभाज्य होगी। अभी जैसा कि हम टेबल में आपको समझाया, हमने ये टेबल है, टेबल में हमने आपको समझाया है कि एक्स वाई जेड मतलब 3 3 अंकों की संख्या को रिपीट अगर करते हैं तो 7 से विभाजित होगी, 11 से विभाजित होगी, 13 से विभाजित होगी और साथ ही साथ 1001 से भी विभाजित होगी। तो इसी तरह से इसमें कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा? लेकिन पहले ऑप्शन में कहा गया ओनली 7। ओनली 7 का मतलब सिर्फ 7 से विभाजित होगी, ये गलत है। 7 के अलावा ये 11 से भी विभाजित हो रही थी, 13 से भी विभाजित हो रही थी, 1001 से भी विभाजित हो रही थी। तो ओनली 7 गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन में ओनली 11 है, ये भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन में ओनली 13 है, ये भी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन में 1001 इसका सही ऑप्शन होगा, क्योंकि अकेली 11 से या अकेली 13 से या अकेली 7 से ही विभाजित नहीं हो रही है, ये इन सबसे विभाजित हो रही। तो ओनली लगने की वजह से ऊपर के तीनों ऑप्शन गलत हैं, इसमें डी ऑप्शन 1001 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है इफ द 7 डिजिट नंबर 52A6B7C इज डिविजिबल बाय 33 एंड ABC आर प्राइम नंबर्स, देन व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2A + 3B + 3C। मतलब यदि 7 अंकों की संख्या 52A6B 7C 33 से विभाज्य है और ABC अभाज्य संख्या है, तो 2A + 3B + C की वैल्यू क्या होगी, इसका मान क्या होगा? देखते हैं। संख्या क्या है? 5 2A6B7C। ये किससे विभाजित है? 33 से। अगर ये 33 से विभाजित है तो यह 11 से भी विभाजित होगी और साथ ही साथ 3 से भी विभाजित होगी। अच्छा, 11 से विभाजित है तो सम स्थान और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर 11 से विभाजित होना चाहिए। तो वही हम यहाँ अप्लाई करते हैं। सम स्थान विषम स्थान पर देखें तो 5 + A + B + C 6, 5 + A + B + 6, यहां पर C भी छूटा है, C यहां पर C भी होगा। तो 5 + A + B 52A6B7C, 52A6B7 6 नहीं है, ये C है। ये क्या है? 6C, C। तो इसका योग क्या आएगा? 5 + A + B और +C, 5 + A + B + C। जबकि सम स्थानों का योग कितना होगा? 6 2 8 8 7 15, ये कितना आएगा? 15। ये बराबर किसके होना चाहिए? 0 के या 11 के मल्टीपल में। तो पहले हम 0 रख करके देखते हैं, 0 से अगर नहीं बन रहा होगा तो कोई 11 या 11 का मल्टीपल रखेंगे। तो यहां पर A + B + C माइनस क्या आएगा? 5। अगर इसको हम माइनस करें तो क्या आएगा? -10। या इसको हम क्या लिख सकते हैं? A + B + C = 10, क्योंकि -15 से 5 घटाएंगे -10 आएगा और 10 को जब दाईं तरफ ले जाएंगे तो प्लस का 10 हो जाएगा। अब ABC इस हिसाब से रखना है कि इनका योग 10 है, और साथ ही साथ इस क्वेश्चन में बताया गया है कि ABC क्या है? प्राइम है। क्या है? अभाज्य है। तो ABC को हम अभाज्य के रूप में रख सकते हैं या अभाज्य के रूप में ही रखेंगे। और साथ ही साथ पूछा गया है 2A + 3B का अधिकतम मान। अधिकतम मान का मतलब B को 3 से गुणा किया गया है, तो अधिकतम मान निकालना है तो B की वैल्यू सबसे बड़ी रखनी होगी। उसके बाद में A की वैल्यू B से छोटी और C की वैल्यू B से छोटी आपको रखनी होगी। तो यहां पर हम क्या रखते हैं? अभी साथ ही साथ ABC क्या बताया गया? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बताया गया है, तो अगर B हम 7 रखें तो A कितना रखना होगा? 7 के पहले 5,
तो 7 5 12 ज्यादा हो जाएगा। अगर बी को हम 7 रखें, ए को 3 रखें, तो ये 10 ऐसे ही बन जाएगा। लेकिन तीनों प्राइम नंबर है, तो सी को 0 रखना पड़ेगा। सी को 0 रखने की वजह से ये प्राइम नहीं बनेगा। तो इसका मतलब बी की वैल्यू हम 7 नहीं रख सकते हैं, बी की वैल्यू हमको रखना होगा 5। बी की वैल्यू अगर हम 5 रख रहे हैं, तो ए की वैल्यू कितनी रख लेते हैं? 3। ए की वैल्यू 3 रख रहे हैं, तो सी की वैल्यू कितनी रख लेते हैं? 2। तो इनका योग कितना आ जाएगा? 5 3 8 2 10, और ये तीनों क्या है? प्राइम है। अच्छा, अब यहां पर क्या एबीसी की वैल्यू रखने से ये 3 से विभाज्य होगा? अब देखते हैं अंकों का योग कितना है। 5 2 7, 7 6 13, और 13 और 7 20, और 20 में ये 10 जोड़ने पर 30 हो रहा है। तो इसका मतलब ये जब एबीसी की वैल्यू या एबीसी का योग 10 रखते हैं, तो 20 10 30 3 से भी विभाज्य हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू हमने रखी है, ये इनको वेरीफाई कर रही है। तो अब हम इसका मान निकाल लेते हैं। मान किसका पूछा गया था? मान पूछा गया था 2a प्लस 3b और प्लस सी की मैक्सिमम वैल्यू। तो 2a की वैल्यू हमने क्या निकाली है? 3, तो 2 इंटू 3 करेंगे, और प्लस 3, और b की वैल्यू हमने क्या निकाली है? b की वैल्यू 5 निकाली, 5 रखेंगे, प्लस c के स्थान पर क्या रख देंगे? c की वैल्यू हमने 2 लिखी। अब इनको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 2 3 6, और प्लस तीनों पची 15, और प्लस 2 जोड़ेंगे, 15 6 21, 21 2 23। तो कितना इसका आंसर आएगा? 23। 15 2 17, और 17 6 23। तो इसमें ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? 23। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, इफ द नंबर 48K2048P6 इज सच दैट इट इज डिविजिबल बाय 99, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ K इंटू P। मतलब यदि संख्या 48K2048P6 किससे विभाजित है? 99 से। किससे विभाजित है? 99 से। अगर यह 99 से विभाजित है, तो यह 11 से भी विभाजित होगी, और साथ ही साथ 9 से भी विभाजित होगी। तो अगर 9 से विभाजित है, तो अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो अंकों का योग अगर देखा जाए तो कितना है? 8 4 12, 12 2 14, 14 4 18, और 18 8 26, 26 6 32। तो के और पी को छोड़ करके अंकों का योग कितना आ रहा है? 32। मतलब अंकों का योग कितना आ रहा है? 32 प्लस के और प्लस पी। ये विभाजित होना चाहिए 9 से। फिर से योग देखते हैं। 8 6 14, 4 18, 18 2 20, 20 8 28, 4 32। तो इसका अंकों का योग कितना आ रहा है? 32 प्लस के प्लस पी, और इसको विभाजित होना चाहिए 9 से। और 9 से विभाजित करने के लिए 32 के बाद 9 से विभाजित कौन सी संख्या है? 36। 36 का मतलब इसमें हम 4 जोड़ेंगे तो ये 9 से विभाजित हो जाएगी। अच्छा, अब हम साथ में 11 को भी चेक करते हैं। 11 को अगर हम चेक कर रहे हैं तो क्या बनेगा? 4 प्लस के प्लस 0 प्लस 8 प्लस 6, कितना आ जाएगा? 4 8 12, और 12 6 18, 8 6 14, 4 18, 18 और प्लस के क्या आया? विषम स्थान पर अंकों का योग। जबकि सम स्थान पर अंकों का योग 8 2 10, 10 4 14, और 14 प्लस पी। कितना आएगा? 14 प्लस पी। अब इनका अंतर कितना होना चाहिए? इनका अंतर होना चाहिए 11 से विभाज्य। क्या होना चाहिए? 11 से विभाज्य। और 11 से विभाज्य 0 है। तो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में हम पहले 0 से ही चेक करते हैं, क्योंकि 0 से आंसर आ जाता है। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 18 से 14 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4। ये प्लस का के और माइनस का पी बराबर 0, या हम इसको कह सकते हैं 4 बराबर पी माइनस के। क्या आएगा? 4 बराबर पी माइनस के। तो यहां पर पी और के की वैल्यू ऐसी रखना है कि पी से के को घटाने पर 4 आए। तो ऐसे कौन सी वैल्यू हो सकती है? तो बहुत सी वैल्यू हो सकती हैं। अगर p को 9 रखें, k को 5 रखें, तो 9 में 5 घटाने पर 4 आएगा। लेकिन 9 5 कितना होगा? 14, और 32 में 14 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 46। 46 9 से विभाजित नहीं है। तो इसका मतलब k की वैल्यू 9 और 5 नहीं हो सकती है। फिर 8 और 4 रखें तो
8 से 4 घटाने पर 4 आ रहा है, ठीक है, लेकिन 8 4 12, 32 में 12 जोड़ेंगे तो 44 आएगा, और 44 9 से विभाजित नहीं है। तो इसका मतलब फिर 7 और 3 रखेंगे तो 7 3 10, 32 में 10 जोड़ेंगे 42, भी 9 से विभाजित नहीं होगा। फिर 6 और 2 रखते हैं, 6 से 2 घटाने पर 4 आएगा, और 6 2 8, 32 में 8 जोड़ने पर 40 आएगा, ये भी 9 से विभाजित नहीं होगा। फिर 5 और 1 रखते हैं, 5 से 1 घटाने पर 4 आएगा, और 5 1 6, और 32 में 6 जोड़ेंगे 38, भी 9 से विभाजित नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर p की वैल्यू आपको 0 और k की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 4। p की वैल्यू 0 और k की वैल्यू अगर हम 4 रख रहे हैं तो ये 9 से विभाजित है, और साथ में नहीं, p की वैल्यू 4 रखेंगे, p की वैल्यू क्या रखेंगे, 4, p की वैल्यू 4 और k की वैल्यू क्या रखेंगे, 0। p की वैल्यू 4 और k की वैल्यू 0। तो अब 4 से 0 को घटाने पर 4 आ रहा है, और साथ ही इन सबका योग 36 9 से विभाजित हो रहा है। तो इसका मतलब p की वैल्यू 4 और k की वैल्यू 0 इसको वेरीफाई कर रही है। तो अब हम यही वैल्यू रख करके k इंटू पी की वैल्यू निकालेंगे। तो k इंटू पी की वैल्यू क्या होगी, k इंटू पी की वैल्यू होगी, k की वैल्यू क्या निकली है, 0, p की वैल्यू क्या निकली है, 4, और गुणा करने पर क्या आएगा, 0। तो इसका मतलब k इंटू पी का मान क्या आएगा, 0 आएगा। इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया, इफ द 5 डिजिट नंबर 535 AB इज डिविजिबल बाई 3711, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यदि 5 अंकों वाली संख्या क्या है, 535 ए बी, ये किससे विभाजित है, ये 3 से विभाजित है, ये 3 से विभाजित है, 7 से विभाजित है, और 11 से विभाजित है। तो आपको बताना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान। तो अगर ये 3 से विभाजित है तो अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, और 11 से विभाजित है तो सम स्थान और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर 11 से विभाजित होना चाहिए। तो पहले 11 से डिविजिबिलिटी देखते हैं, 5 5 10 प्लस बी क्या है, 10 प्लस बी। फिर माइनस 3 प्लस ए, ये किसके बराबर होगा, 11 के मल्टीपल में होगा। तो 11 का सबसे छोटा मल्टीपल 0 है, तो इसको हम 0 के बराबर रखते हैं। फिर आगे क्या होगा, 10b 10 प्लस बी माइनस 3 माइनस ए बराबर क्या होगा, 0, या 10 से 3 घटाएंगे 7 आएगा, ये किसके बराबर होगा, a माइनस बी। अर्थात a से b को घटाने पर 7 आना चाहिए, a से b को घटाने पर 7 आना चाहिए। और साथ ही साथ इनका योग कितना है, 5 5 10 3 13। अगर हम 3 की डिविजिबिलिटी को देखें तो योग कितना है, 13 है, योग कितना है, 13, 13 और प्लस ए प्लस बी, ये किससे विभाजित होना चाहिए, ये विभाजित होना चाहिए 3 से। अब हम ऐसी ही वैल्यू यहां पर रख करके देखते हैं। तो अगर ए की वैल्यू हम 9 रखें और बी की वैल्यू 2 रखें तो 9 से 2 घटाने पर 7 आएगा। अर्थात ए की वैल्यू अगर 9 रखा जाए, बी की वैल्यू 2 रखा जाए, तो क्या ये 3 से विभाजित होगा, देखते हैं। 13 और 9 कितना होगा, 22, 22 2 24, मतलब 9 2 11 और 13 11 24, ये 3 से भी विभाजित होगा। और साथ ही साथ 9 और 2 रखने से यह 11 से भी विभाजित हो जाएगा। तो इसका मतलब ए की वैल्यू 9 और बी की वैल्यू 2 इसको वेरीफाई कर रही है। तो हम अब मान निकालते हैं, किसका मान बताना है, मान बताना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी का। ए कितना हमने निकाला है, 9, 9 का वर्ग कितना आएगा, 81, माइनस बी हमने कितना निकाला है, 2, और 2 का वर्ग कितना आएगा, 4, और प्लस ए 9 और बी कितना, 4। तो 81 माइनस 4 और प्लस 9, सॉरी यहां पर 2 था, बी की वैल्यू क्या थी, 2 थी, तो 9 दूनी 18। तो 81 और माइनस कितना प्लस कितना आएगा, 18 से 4 घटाएंगे 14। अब इनको जोड़ेंगे तो 4 1 5 8 1 9, तो कितना मान आएगा इसका, 95।
तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 95। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है इफ द 6 डिजिट नंबर 5x2y6z इज डिविजिबल बाई 6 7 into 11 7 11 13 then what will be the value of x minus y plus 3z। मतलब कहा गया है कि यदि 6 अंकों वाली संख्या 5x 2y 6z 7 11 13 से विभाज्य है तो x माइनस वाई प्लस 3z का मान क्या होगा। x माइनस वाई प्लस 3z का मान क्या होगा। यहां 6x नहीं होगा, वो गलती से टाइप हो गया है। तो क्या कहा गया है 5x 2y 6z। ये किससे किससे विभाजित है। ये एक तो 7 से विभाजित है और दूसरा 11 से विभाजित है, तीसरा 13 से विभाजित है। तो इसका मतलब यह 101 से भी विभाजित होगा, सॉरी 1001 से भी विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा 1001 से विभाजित होगा। तो 7 11 13 1001 से अगर कोई संख्या विभाजित है तो सम स्थान और विषम स्थान की संख्याओं के योग का अंतर इनसे अगर विभाजित है, पूरी संख्या इनसे विभाजित होगी। अर्थात हम इसमें यही देखेंगे ये समस्थान समस्थान और ये विषम स्थान। तो ये क्या करते हैं, हमने इसकी डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट अभी शुरुआत में ही समझाया था कि जब भी अंक 3 अंक रिपीट करेंगे तभी संख्याएं 7 11 13 और 1001 से विभाजित होंगी। तो इसका मतलब ये तीनों 3 अंकों का क्या होगा, ये सब रिपीट करेंगे, तीनों अंक क्या करेंगे रिपीट करेंगे। अर्थात 5x2 y6z। तो इसका मतलब y क्या होगा, y होगा 5, y क्या होगा 5, x क्या होगा, x बीच में है तो इसमें बीच में 6 है तो x होगा 6, z क्या होगा जो इसमें लास्ट में 2 है, 2 क्या होगा z। तो x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 5 और z की वैल्यू 2 होगी। तो पूछा क्या गया है, पूछा गया है x माइनस वाई और प्लस 3z की वैल्यू। तो x की वैल्यू कितनी है 6, माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 5 और प्लस 3 इंटू जेड की वैल्यू कितनी है 2। तो 6 से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 1 और प्लस 3 दूनी 6 और 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7। तो इसका मान कितना आएगा, इसमें कितना आंसर आएगा 7। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ द नंबर 413283p7 59387 is divisible by 13 then what will be the value of p। यदि संख्या 41 32 83 p 75 93 87 ये किससे विभाजित है 13 से। तो पूछा गया है p का मान क्या होगा। तो 13 से विभाजित है तो हमने अभी बताया है कि संख्या जब 13 से विभाजित होगी, जब संख्या 13 से विभाजित होगी तो 3 अंकों का हम पेयर बनाएंगे और इस पेयर में सम स्थान और विषम स्थान के पेयर को जोड़ करके फिर अंतर ज्ञात करेंगे। अंतर 13 से विभाजित होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं 3 अंकों का पेयर बनाते हैं, 3 अंकों का पेयर बनाते हैं। तो एक ये पेयर हो गया, दूसरा ये पेयर हो गया, तीसरा ये पेयर हो गया, सॉरी तीसरा पेयर हो गया ये, तीसरा पेयर हो गया 83, तीसरा पेयर ये हो गया और चौथा पेयर ये हो गया। नहीं ये गड़बड़ हुआ है। फिर से हम लिखते हैं संख्या क्या है 4 4 1 3 2 8 3 p 7 5 9 3 8 7 ये किससे विभाजित है 13 से।
ये 13 से विभाजित है, तब हम क्या करेंगे, 3-3 अंकों का पेयर बनाएंगे, जैसा कि रूल में आपको समझाया गया है। तो 3-3 अंकों का पेयर बनाएंगे। एक ये पेयर बना, दूसरा ये बना, और तीसरा ये बना, चौथा ये बना। आगे पूरे अंक कंप्लीट नहीं है, तो 3 जीरो अपनी तरफ से लिख करके अगला पेयर इसको बना लो। तो अगर हम सम स्थान पर देखें, तो सम स्थान पर कौन कौन से अंक, कौन कौन सी संख्याएं हैं, ये दोनों। अब विषम स्थान पर कौन कौन सी हैं, ये तीनों। तो पहले सम स्थानों को अगर हम जोड़ें तो क्या आएगा, 9 और 2 11, फिर 5 3 8 और एक जो कैरी था, और 8 एक कितना हो जाएगा, 9, फिर 7 और एक 8 कितना आ जाएगा, 891। फिर से जोड़ लेते हैं, 9 2 11, 5 3 8 1 9 और 7 1 8। अब विषम स्थानों को जोड़ते हैं, इसको हम अलग ही रहने देंगे। यहां पर 7 7 4 11 का एक कैरी कितना आया, 1 8 और 1 9, फिर 3, और प्लस में क्या करेंगे, 83 पी। अच्छा, अब इसमें से इसको घटा देते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे, या हम ऐसा लिखते हैं, इसको इसको लिखते हैं 83 पी प्लस 391, इसमें से माइनस करते हैं 891। तो ये क्या आएगा, 83 पी प्लस, नहीं ये माइनस का होगा, माइनस 1 से 1 घटाएंगे 0, 9 से 9 घटाएंगे 0, और 8 से 3 घटाएंगे 5। तो ये 13 से अगर विभाजित करना है तो क्या करना होगा, पी से 0 को घटाएंगे पी 3, और 8 से 5 को घटाएंगे 3। अब इसको 13 से हम विभाजित करेंगे और ऐसे पी की वैल्यू निकल आएगी। 13 से 3 33 पी को अगर हम भाग करें तो 13 दूना 26, अलग हम कर लेते हैं। 33 पी को अगर हम 13 से भाग करें तो 13 दूना 26, तो 13 से 6 घटाएंगे 7 आएगा। अब 7 के बाद या दहाई के स्थान पर अगर 7 है तो इकाई के स्थान पर क्या आ सकता है, या 13 के पहाड़े में 70 और 80 के बीच में कौन सी संख्या आएगी, तो आपको पता है 13 छंग 78, क्या आएगा, 13 छंग 78। तो इसका मतलब पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 8। पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 8। तो ये पूछा गया था पी का मान क्या होगा, तो पी का मान क्या होगा, 8। तो पी की वैल्यू इसमें क्या होगी, 8। अगर पी की वैल्यू 8 हम रख दे रहे हैं तो यह संख्या 13 से विभाजित होगी। ये सब सीजीएल मेंस में पूछे गए क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, अ 6 डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म ए बी ए बी ए बी इज ऑलवेज डिविजिबल बाई, मतलब ए बी ए बी ए बी के रूप में 6 अंकों की संख्या हमेशा विभाज्य होती है। तो इसको हमने आज ही कॉन्सेप्ट में समझा है। ऐसी संख्याएं हमेशा 10,101 से विभाजित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 4m37094267n is divisible by both 8 and 11, where m and n are single digit, then what will be the value of 2m plus 3n? मतलब यदि संख्या 4m37094267n ये किससे किससे विभाजित है, यह एक तो 8 से विभाजित है, दूसरा 11 से विभाजित है। अगर यह 8 से विभाजित है तो लास्ट 3 डिजिट 8 से विभाजित होने चाहिए, ये 8 से विभाजित होने चाहिए। तो 8 से विभाजित करके देखते हैं, 8 अठाई 64, 64 3 67, तो 30 और 40 के बीच में 8 से कटने वाली संख्या क्या है, 8 चौक 32। तो इसका मतलब n के स्थान पर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। फिर से देखते हैं, 8 अठाई 64, 64 3 67, तो 30 और 40 के बीच में 8 चौक 32 आता है। तो इसका मतलब n के स्थान पर अगर हम 2 रख दें तो 672 8 से विभाजित हो जाएगी। तो n की वैल्यू हमको क्लियर हो गई। अब इसी तरह से m की वैल्यू देखते हैं। m की वैल्यू देखने के लिए हमको सम स्थान और विषम स्थान देखने होंगे। तो हम विषम स्थान पर देखें तो क्या बन रहा है, 4 3 7, 7 4 11, 11 6 17 और 17 2 19। तो विषम स्थान पर क्या बन रहा है, योग 19। 4 3 7, 7 4 11
और 11 6 17 2 19। सम स्थान पर देखें तो 7 9 7 16, 16 2 18 और 18 7 25, 25 प्लस m बन रहा है। तो 25 से अगर 19 को हम घटाए दे रहे हैं, 25 को 19 से घटाने पर 6 प्लस m बचेगा। तो 6 में क्या जोड़ने पर यह संख्या 11 से विभाजित होगी? तो 6 में अगर हम 5 जोड़ दें, अर्थात m के स्थान पर हम 5 रख दें, तो 6 5 11, 11 से विभाजित होगी। तो इसका मतलब m की वैल्यू 5 आई और n की वैल्यू 2 आई। हमसे पूछा गया था कि 2m प्लस 3n की वैल्यू। तो 2m की वैल्यू क्या आई है? m की वैल्यू आई है 5 प्लस 3 इंटू n की वैल्यू क्या आई है? 2। तो 2 पंची 10 और प्लस 3 दूनी 6 और जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10 6 16। तो इसका मान कितना आ जाएगा? 16। तो 2m प्लस 3n की वैल्यू क्या आएगी? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है इफ द नंबर 27b58a4 is divisible by 88 then what will be the minimum value of a plus b? यदि संख्या 27 b 5 8 a 4 ये 88 से विभाजित है। अगर यह 88 से विभाजित है तो इसका मतलब यह 11 से भी विभाजित होगी और साथ में 8 से भी विभाजित होगी। अगर 8 से विभाजित है तो लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होने चाहिए, मतलब ये 8 से विभाजित होना चाहिए। अच्छा, यहां पर उसने पूछा है a प्लस बी की मिनिमम वैल्यू, कम से कम मान पूछा गया है। तो कम से कम मान के लिए आप a की वैल्यू रख दो 0। नहीं, 0 से यह 8 से विभाजित नहीं होगी, तो क्या रख दें? अगर a की वैल्यू हम 2 रख दें, a की वैल्यू 2 रख दें, तो 8 एकम 8 और 8 त्रिक 24, ये 8 से विभाजित होगा। और साथ में 11 से विभाजिता देखनी है, और 11 से विभाजिता के लिए हम क्या करेंगे? 11 से विभाजिता के लिए 2 b 8 8 2 10 और 10 4 14। तो क्या आएगा? 14 प्लस बी, 14 प्लस बी। सम स्थान को अगर देखें तो क्या आएगा? 7 5 12, 7 5 12, 12 प्लस ए क्या आएगा? 12 प्लस ए की वैल्यू हमने 2 रख लिया है, तो 12 2 हम 14 ही कर देते हैं। क्या करते हैं? 14 14। अब 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा। बी की वैल्यू क्या रख दिया जाए कि यह 11 से विभाजित हो जाए? अगर ये 14 14 दोनों बराबर हो गए तो बी की वैल्यू अगर हम 0 रख दें तो यह संख्या 11 से विभाजित होगी। तो इसका मतलब ए की वैल्यू 2 आई है और बी की वैल्यू क्या आई है? 0। तो ए प्लस बी का न्यूनतम मान बताना है। ए प्लस बी का न्यूनतम मान, तो ए की वैल्यू हम रख लेते हैं 2 और बी की वैल्यू 0। तो योग कितना आ जाएगा? 2। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाती तो हम अलग मान रखते, तो यहां पर हम बड़े से बड़ा मान रखते, ए की वैल्यू हम बड़े से बड़ी रखते, क्योंकि 2 के अलावा अगर यहां हम 6 रख दें तब भी विभाजित होगी। तो हम बड़े से बड़ी वैल्यू रख करके फिर इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन मिनिमम वैल्यू पूछी गई है इसलिए हम छोटे से छोटा मान रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है इफ 9 डिजिट नंबर 847563 is divisible by 99 then what will be the value of a comma b? कहा गया है कि यदि 9 अंकों वाली संख्या 8 4 7 5 6 3 9 ए बी ये विभाजित है किससे? 99 से। अगर यह 99 से विभाजित है तो यह 11 से भी विभाजित होनी चाहिए, साथ में 9 से भी विभाजित होनी चाहिए। तो 9 से विभाजित कब होगी? यह हम ऑप्शन चेक कर लें, ऑप्शन दिया ही गया है, ऑप्शन चेक कर लो, सबसे सही है। तो ऑप्शन अगर हम चेक कर रहे हैं तो योग पहले देख लेते हैं कितना है? 8 4 12, 12 7 19, 19 5 24, 6 30, 3 33, 33 9 39, 9 3 12, 6 18, 5 23, 7 30, 30 4 34, 34 8 कितना आएगा? 42। तो इनका योग कितना आ रहा है? 42। तो यहां पर ए और बी की ऐसी वैल्यू रखनी है कि ये 9 से विभाजित हो। तो ए और बी की वैल्यू हम रखते हैं 8 4 12, 42 में 12 जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 42 10 52 2 54। ये ए की वैल्यू अगर हम 4 रख रहे हैं और बी की वैल्यू 8 रख रहे हैं, तो 8 4 12 और 42 12 कितना आएगा? 54। ये 9 से विभाजित होगा। अच्छा, और हम चेक कर लेते हैं
ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 3 रखते हैं, तो 5 3 8, 42 में 8 जोड़ेंगे 50, 9 से विभाजित नहीं होगा। उसी तरह से 6 4 10, 42 में 10 जोड़ेंगे 52, 9 से विभाजित नहीं होगा। उसी तरह से 9 3 12, अगर ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 9 रखते हैं तो 9 3 12, 42 में 12 जोड़ने पर 54 हो रहा है, ये 9 से विभाजित होगा। इसका मतलब ए ऑप्शन और बी ऑप्शन इसमें नहीं हो सकता है, या तो सी होगा या डी होगा। तो सी और डी को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर अब 11 की डिविजिबिलिटी का रूल देखते हैं, 11 की डिविजिबिलिटी का रूल देखते हैं। तो क्या होगा, 8 7 15, 15 6 21, 21 9 30 और 30 प्लस बी, ये कितना आएगा 30 प्लस बी। या बी को हम अगर 8 माने तो कितना आ जाएगा 38, ये कितना आएगा 38, 38। फिर से देखते हैं, 8 7 15, 15 6 21, 9 30, 8 38। यहां पर देखते हैं 5 4 9, 9 3 12 और 12 4 16। तो 38 से 16 घटाते हैं तो 8 से 6 घटाएंगे 2 और 3 से 1 घटाएंगे 2, कितना आएगा 22। तो इसका मतलब ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 8 इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो इसका मतलब ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 8 हम रख सकते हैं। 3 और 9 से अगर हम चेक करें, तो अगर यहां पर हम 3 रख रहे हैं, ए की वैल्यू अगर हम 3 रख रहे हैं तो कितना होगा 8 नहीं 4, 5 4 9, 9 3 12, 12 3 15 आएगा। और जबकि यहां पर बी की वैल्यू कितनी रखते हैं, बी की वैल्यू ऑप्शन के हिसाब से 9 रखते हैं, 9 रखते हैं तो कितना आएगा 9 9 18, 18 6 24, 24 7 31, 31 8 39, 39 और 15 का डिफरेंस कितना आएगा, 9 से 5 घटाएंगे 4 और 3 से 1 घटाएंगे 2। 24 ये 11 से विभाजित नहीं होगा। तो इसका मतलब यह जो सी ऑप्शन है इसका गलत है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है, डी। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर नहीं पसंद आया है तो पहले जो प्रीवियस वीडियो इसके हैं उसको ध्यान से देखें और उसको समझने के बाद में फिर एक्सरसाइज को करें तो जरूर समझ में आएगा। धन्यवाद।